लिक्विडिटी लिक्विडिटी का नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन किसी ने आपको सही तरीके से समझाया नहीं होगा कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है, लिक्विडिटी पर ट्रेड कैसे लेना है, किस तरह मार्केट में लिक्विडिटी चलती है। एक बात मेरी हमेशा के लिए याद रखना, ये जो मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक की मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट हो, हर मार्केट में लिक्विडिटी होती है और ये मार्केट चलती लिक्विडिटी पे है। ये मार्केट चलती स्टॉप लॉसेस पे है। ये मार्केट वहां जाती है जहां मेरा और आपका पैसा पड़ा रहता है। ये मार्केट वहां जाती है जहां हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं। ये मार्केट वहां जाती है जहां पे ज्यादातर पैसा पड़ा रहता है, जहां पर ज्यादातर स्टॉप लॉसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट को चाहिए पैसा। मार्केट में 95% लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट उसी दिशा में जाती है जहां पे स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको A to Z समझाऊंगा कि स्टॉप लॉसेस हंट कैसे होते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है, लिक्विडिटी क्या चीज है और उस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, जो भी बंदा ये वीडियो लास्ट तक देखेगा तो इंशाल्लाह उसको दोबारा लिक्विडिटी पे कोई भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको A to Z समझाऊंगा कि स्टॉप लॉसेस किस तरह हंट होते हैं, लिक्विडिटी क्या चीज है, हर चीज इंशाल्लाह मैं आपको A to Z समझाऊंगा। सही है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी की। और अच्छा जी, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप किसे कहते हैं और लिक्विडिटी किसे कहते हैं। सही है, आम अल्फाज में तो मैंने आपको ये समझा दिया कि लिक्विडिटी इसको बोलते हैं जहाँ पे भी हमारा और आपका पैसा मार्केट का लेता है, बस उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। जहाँ पे भी हमारे स्टॉप लॉसेस मार्केट का लेता है तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि लिक्विडिटी किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्केट है, सही है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। सही है, फॉर एग्जांपल ये मार्केट है, सही है, मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर गई, यहाँ से नीचे आ गई, इस यहाँ से फिर ऊपर गई, यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे आ गई। अब ये सप्लाई जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है, ये रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है, ये भी सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये सारे के सारे डिमांड जोन है। सही है, अच्छा जी, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इन दोनों को मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली इस एग्जाम्पल से सब कुछ लिक्विडिटी के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए। इसको मैं इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ, सही है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ और नीचे इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। ऊपर मैंने सप्लाई जोन ड्रॉ किया और नीचे मैंने डिमांड जोन ड्रॉ किया। ये हमारे पास सप्लाई जोन है, ये हमारे पास डिमांड जोन है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि लिक्विडिटी किसको बोलते हैं। जस्ट हम लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लोग बाय करते हैं, यहाँ पे, सही है, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। जो लोग यहाँ पे बाय करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस नीचे है, जो लोग यहाँ पे बाय करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस नीचे है, जो यहाँ पे बाय करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस नीचे है, जो यहाँ पे बाय करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ नीचे है, जो ऊपर यहाँ सेल करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ ऊपर होते हैं, जो यहाँ पे सेल करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ ऊपर होते हैं, जो यहाँ पे सेल करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ ऊपर होते हैं। अभी ये लाइव मार्केट है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइव मार्केट चल रहा है। सही है, मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या हो रहा है? सही है, नेक्स्ट लिक्विडिटी स्वीप अब किस तरह हो रहा है। यह डिमांड जोन पे मार्केट आ गई। अब बिग प्लेयर इस चीज का इंतजार करते हैं। मार्केट यहाँ पे आ गई, जो छोटे रिटेलर होते हैं अब यहाँ से लोग बाय करते हैं। सही है, इस जोन पे लोग बाय करते हैं। सही है, मेरे और आप जैसे लोग यहाँ पे बाय करते हैं। सही है, हम सब ने यहाँ पे बाय किया। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम सब ने यहाँ से बाय किया। थोड़ी सी मार्केट यहाँ से इस तरह ऊपर गई। सही है, यहाँ से इस तरह ऊपर गई, थोड़ी सी मार्केट यहाँ से ऊपर गई। अब सारे लोग क्या समझ रहे हैं कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगी और कहाँ तक जाएगी। हम क्या सोचते हैं कि यार अब यहाँ से मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी, इस सप्लाई जोन तक जाएगी, लेकिन उस तरह फिर बिल्कुल भी नहीं होता। सही है, अच्छा जी, यहाँ पे हम बाय करते हैं इस सपोर्ट जोन पे। हमारे स्टॉप लॉसेस अब यहाँ कहाँ किधर है, हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ नीचे है। तो मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉसेस, मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉस हंटिंग। यहाँ से क्या हो जाता है, मार्केट यहाँ से इस तरह रिवर्स कर लेता है और जितने भी स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पे, जितना भी हमारा पैसा पड़ा रहता है, वो सारा का सारा मार्केट हड़प लेता है और मार्केट का लेता है। बस इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी और इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, कि हमने इस सपोर्ट जोन पे बाय किया, हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ नीचे थे, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, हमारे स्टॉप लॉसेस का गए। बस इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ऊपर सप्लाई जोन पे स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरह होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सही है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से ऊपर गई। सही है,
अब एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, एक और चीज भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ से जिस जिस बंदे ने इस सपोर्ट जोन पे बाई किया था उसके स्टॉप लॉसेस तो हंट हो गए। ज्यादातर लोग इसको ब्रेकआउट समझ देते हैं और ब्रेकआउट पे लोग यहाँ पे इसको सेल कर देते हैं। सही है, जो सेल करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ ऊपर होते हैं, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और जो बिग प्लेयर होते हैं जिसके पास मिलियन ऑफ डॉलर होते हैं वो सारे के सारे पहले बायर की लिक्विडिटी लेते हैं और फिर सेलर की लिक्विडिटी लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी हड़प लेते हैं और बहुत लिक्विडिटी खाते हैं। पहले सपोर्ट जोन पे जितनी भी बायर की लिक्विडिटी थी, जितनी भी बायर के स्टॉप लॉसेस थे वो खाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सेल करते हैं इस कैंडल पे उसकी लिक्विडिटी खाते हैं और यहाँ से मार्केट को अप देते हैं। सही है, अब सप्लाई जोन पे किस तरह लिक्विडिटी स्वीप होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मार्केट यहाँ पे आ गई, ये लाइव मार्केट है, फॉर एग्जांपल ये लाइव मार्केट है, मार्केट इस सप्लाई जोन पे आ गई। तो मेरे और आप जैसे लोग क्या सोचते हैं कि यार यहाँ से तो मार्केट आ गई, अब यहाँ से मार्केट यहाँ इस तरह शॉर्ट आएगी। सही है, लेकिन क्या हो जाता है, सही है, मार्केट थोड़ी सी शॉर्ट आ जाती है और फिर बूम इस तरह ऊपर जाती है। सही है, और उसके बाद ये इस तरह नीचे आ जाती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी किस तरह स्वीप हो चुकी है। सही है, मेरे और आप जैसे लोग यहाँ पे सेल करते हैं। सही है, यहाँ पे हम सेल करते हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ऊपर होते हैं। जब हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे ना। तो मार्केट जो बड़े प्लेयर है उनको चाहिए लिक्विडिटी, उनको चाहिए पैसा, मार्केट को खुद पैसा चाहिए। सही है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस को तोड़ देती है और यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी होती है, जितने भी स्टॉप लॉसेस होते हैं हमारे, क्योंकि हम यहाँ से शॉर्ट कर रहे होते हैं, ये सप्लाई जोन है, हमारी स्टॉप लॉसेस ऊपर होती है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और जितनी भी लिक्विडिटी थी, जितनी भी स्टॉप लॉसेस थे वो सारे के सारे काटते हैं और इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। अब क्या हो जाता है, सही है, सप्लाई जोन पे क्या हो जाता है, सही है, यहाँ पे लोग जब ब्रेकआउट हो जाता है तो ज्यादातर लोग इस ब्रेकआउट को सही समझ लेते हैं और इसी टाइम पे बिग प्लेयर को मौका मिल जाता है। अब दोनों लिक्विडिटी किस तरह ग्रैब की जाती है वो मैं आपको समझा देता हूं। सही है, जब भी सप्लाई जोन पे यहाँ पे मार्केट आ गई ना, मार्केट यहाँ से थोड़ी सी ये नीचे आ गई, हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ ऊपर है ना, यह हमारे स्टॉप लॉसेस है, मार्केट इस तरह ऊपर गई, हमारे स्टॉप लॉसेस ये जितने भी स्टॉप लॉसेस थे ये काली है। अब ज्यादातर लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे लोग ऊपर की एंट्री लेते हैं। सही है, लॉन्ग की एंट्री लेते हैं कि यहाँ से तो मार्केट अब जाएगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है यहाँ पे बड़े प्लेयर को मौका मिलता है और वो मार्केट को यहाँ ऊपर से शॉर्ट कर देते हैं और जितने भी जिस जिस बंदे ने भी लॉन्ग किया होता है उनकी भी लिक्विडिटी खाते हैं। तो पहले सेलर की लिक्विडिटी यहाँ पे ली, फिर यहाँ पे बायर की लिक्विडिटी ली। सही है, तो दोनों लिक्विडिटी इस तरह स्वीप हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लिक्विडिटी स्वीप की समझ आ गई होगी। जिस जिस बंदे को समझ आ गई होगी तो वो तो समझ गया होगा। अब जिस बंदे को समझ नहीं आई होगी उस पे मैं आपको समझा देता हूँ, दोबारा मैं आपको समझाऊंगा, दोबारा मैं, जब तक आपको समझ नहीं आई होगी तब तक आपका भाई आपके साथ है। ये मार्केट है ऊपर गई, सही है, इस तरह मार्केट दोबारा नीचे आ गई, इस तरह मार्केट फिर ऊपर गई। सही है, इस तरह नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, अब ये यहाँ से ऊपर जा रही है। अब इसमें लिक्विडिटी किस तरह हो चुकी है, सही है, ये दूसरा एग्जांपल है। सही है, जो बंदे नहीं समझे होंगे उसको मैं ज़रा समझाता हूँ। सही है, अब ये देखो, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था। सही है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अच्छा जी, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ जाए। सही है, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरी है, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था, इसको मैं इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। सही है, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था, नीचे हमारे पास एक डिमांड जोन है ये वाला। सही है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिमांड जोन है। सही है, जिसको समझ नहीं आया होगा वो इस एग्जांपल से भी समझ सकता है। सही है, मार्केट पहले यहाँ पे थी, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आ गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, अब मार्केट यहाँ पे आई है। सही है, अच्छा, अब मार्केट इस सप्लाई जोन पे आई है, इस जगह पे आई है, तो बहुत सारे लोग इसको यहाँ से शॉर्ट करेंगे। सही है, इस तरह इसको शॉर्ट करेंगे कि यह तो मार्केट सप्लाई जोन पे आ चुकी है और यहाँ पे शॉर्ट आएगी। तो बड़े प्लेयर इसको मार्केट को ऊपर धकेल देते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं। सही है, जिससे लिक्विडिटी जनरेट होती है और सारे जितने भी स्टॉप लॉसेस होते हैं सेलर के वो सारे के सारे खा जाते हैं। यहाँ पे लोग बाय भी करते हैं ब्रेकआउट पे और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, तो पहले ऊपर की लिक्विडिटी और फिर नीचे की लिक्विडिटी।
अब नीचे की लिक्विडिटी किस तरह लेते हैं, सही है। अब मार्केट इस सप्लाई जोन से दोबारा नीचे आ गया, यहाँ पे लोग बाय करते हैं, इस सपोर्ट जोन पे दोबारा लोग बाय करते हैं, लेकिन मार्केट नीचे आती है और जितनी भी बायर की लिक्विडिटी थी, जितनी भी बायर के नीचे स्टॉप लॉसेस थे, वो कहा जाते हैं और फिर यहाँ से ऊपर जाती है। दोबारा क्या हो जाता है, जो लोग भी यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं और उसको ब्रेकआउट समझते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर रह जाते हैं, वो भी कट हो जाते हैं और मार्केट दोनों तरफ लिक्विडिटी ले लेता है। अच्छा जी, मैंने तो लिक्विडिटी पे आपको समझा दिया कि इसको लिक्विडिटी कहते हैं। अब लाइव मार्केट में है मुझे लिक्विडिटी, कोई बंदा अगर कहता है कि लाइव मार्केट में अभी हमें लिक्विडिटी सिखाओ कि लाइव मार्केट में लिक्विडिटी किस तरह चलती है, तो अब हम जाते हैं लाइव मार्केट की तरफ और लाइव मार्केट में हम लिक्विडिटी ढूंढेंगे कि मार्केट में लाइव लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है, ताकि हर बंदे को समझ आ जाए कि ये है लिक्विडिटी, सही है। अच्छा जी, ये मैंने ओपन किया है इथेरियम का चार्ट, सही है। अभी मैं आपको लाइव बताऊंगा इसमें लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। अच्छा जी, मैं टाइम फ्रेम को कर देता हूँ 15 मिनट पे, ताकि मुझे लिक्विडिटी ज़रा क्लियरली नज़र आ जाए, सही है। यकीन करो मैंने पहले से लिक्विडिटी इसमें नहीं देखी, तो अभी आपके सामने मैं लिक्विडिटी देख रहा हूँ और आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ, सही है। लिक्विडिटी हम देखेंगे। अच्छा जी, हाँ ये देखो, ये हुई है लिक्विडिटी स्वीप। अच्छा जी, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मैंने आपको क्या समझाया कि मार्केट में दोनों तरफ लिक्विडिटी स्वीप होती है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है ना, यहाँ से लेके यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। ये देखो, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है और ये देखो, ये हमारा सपोर्ट जोन था ना, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, अब मार्केट इस तरह नीचे आई है और ये देखो, ये सुर्ख कैंडल बनी है, बड़ी सुर्ख कैंडल बनी है। तो इस पे जितनी भी लिक्विडिटी थी नीचे, जितनी भी लिक्विडिटी थी इस सपोर्ट जोन पे नीचे, जितनी भी लिक्विडिटी वो ले ली मार्केट ने और उसके बाद ऊपर की लिक्विडिटी भी ली। दोनों तरफ लिक्विडिटी किस तरह ली, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल नहीं, ये हमारे पास एक डिमांड जोन था ना, ये वाला हमारे पास डिमांड जोन था। मार्केट यहाँ से इस तरह नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ गया, नीचे जितनी भी लिक्विडिटी थी सपोर्ट जोन पे वो मार्केट ने उठा ली। उसके बाद क्या हो गया, हमारे जैसे रिटेलर क्या सोचते हैं, मेरा और आप जैसा रिटेलर क्या सोचता है कि यार ये तो एक बड़ी कैंडल आ गई, ये वाली, सही है। इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ ताकि हर बंदा समझ सके इसको। यार ये क्या हो गया, एक मिनट सब्र करो। अच्छा ये वाला, अच्छा जी ये देखो, ये वाला कैंडल देखो, ये वाला जो सुर्ख कैंडल है ना, जिस पे मैंने एरो लगाया है, ये कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देता है। आप सब इसको क्लियरली नजर आ रहा है, सबको क्लियर नजर आ रहा है कि इसने नीचे क्लोजिंग दी है, इसने लिक्विडिटी उठाई है, इसने बायर की लिक्विडिटी उठाई है। अब हमारे जैसे रिटेलर इसको क्या समझते हैं कि यार ये तो एक बड़ी कैंडल आ गई, और ये इथेरियम का चार्ट है, लाइव आप देख रहे हो, सही है, कि यार ये तो एक बड़ी कैंडल आ गई और यहाँ से ब्रेकआउट बनता है और यहाँ से मार्केट और नीचे आएगा, सही है। हमारे जैसे रिटेलर क्या सोचते कि ये इस तरह रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट के बाद इस तरह और नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है, आपको क्लियरली खुद नजर आ रहा है कि ब्रेकआउट भी हो चुका है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट को दोबारा तोड़ा है और दोबारा दोनों तरफ लिक्विडिटी उठाई है, तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अच्छा जी, एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आप सबको। अच्छा जी ये देखो, अभी ये देखो, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, सही है। मैं चाहता हूँ कि यार आप A to Z सीखो, सही है। ये हमारे पास एक डिमांड जोन था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, सही है। अच्छा इसको मैं इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ, सही है। ये हमारे पास एक डिमांड जोन था, डिमांड जोन पे क्या हो गया, ये देखो हमें एक ग्रीन कैंडल दिखी, इस ग्रीन कैंडल पे लोग बाय करेंगे। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, इस पे लोग बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन था, सारे लोग यहाँ पे बाय करेंगे। यार छोटी सी कैंडल आ गई और छोटे टाइम फ्रेम पे ये कैंडल आ गई और हम यहाँ पे बाय करेंगे, सारे लोग इस कैंडल पे बाय करेंगे। उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, नीचे होंगे स्टॉप लॉसेस। मार्केट बूम नीचे आती है, सारे स्टॉप लॉसेस लेती है। अब क्या होता है, मार्केट ने बायर की लिक्विडिटी उठा ली, थोड़ी सी ये अब गई, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद थोड़ी सी और नीचे आ गई, यहाँ पे सारे लोग सेल करते हैं, सारे लोग सेल करते हैं। उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, ऊपर यहाँ पे होते हैं। मार्केट बूम ऊपर जाती है, इनकी भी लिक्विडिटी उठाती है। तो इस तरह मार्केट
मैंने आपको लाइव एग्जांपल बता दिया, लाइव एग्जांपल। जस्ट आप इस एग्जांपल को नोट करो, इस एग्जांपल को, सही है, कि किस तरह मार्केट में लिक्विडिटी चलती है। ये डिमांड जोन था, ये भी डिमांड जोन था, सही है, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है। मार्केट ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल लोगों के लिए बनाया है, ये वाला, सही है, ये कैंडल लोगों के लिए बनाया है कि यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा। सबने यहाँ पे बाई किया, रिटेलर ने, बड़ा पैसा आ गया और बड़े पैसे ने मार्केट को नीचे धकेल दिया। जितने भी नीचे के स्टॉप लॉसेस थे, नीचे की लिक्विडिटी थी, जितने भी लोगों के पैसे थे नीचे, वो उठा लिए। उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट पे लोग सेल करते हैं, हमारे और आप जैसे लोग सेल करते हैं। हम यहाँ से इस तरह सेल करते हैं। जब हम सेल करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं? ऊपर होते हैं। मार्केट बूम यहाँ से ऊपर जाती है और बूम यहाँ से फिर सारी की सारी लिक्विडिटी ले लेती है, सही है। कभी कभार लिक्विडिटी जब स्वीप हो जाती है उसके बाद मार्केट में ट्रेड बहुत अच्छी वर्क करता है। और ये देखो रिटेस्ट पे कितना अच्छा ट्रेड हमें मिला है, ये देखो रिटेस्ट पे। तो इसी तरह मार्केट में लिक्विडिटी चलती है। अच्छा जी, लिक्विडिटी का एक और एग्जांपल भी यहाँ पे मुझे मिल गया ताकि और क्लियर हो जाए आप सबको, सही है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे देख लिया और ये देखो, अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे देख लिया। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये वाला एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास। यहाँ पे लोग बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं। इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है? नीचे है। मार्केट ने एक विक दिया ये वाला और सारी की सारी लिक्विडिटी ले ली, जितनी भी लिक्विडिटी थी नीचे की, और फिर ऊपर गई है। जब मार्केट नीचे के पैसे लेते हैं, नीचे के स्टॉप लॉसेस लेते हैं, तो फिर वो ऊपर जाते हैं, सही है। अच्छा, एक और, ये तो इथेरियम का चार्ट था। अच्छा जी, किसी और चार्ट पे जाते हैं और कौन सा चार्ट ओपन करें जिसमें हम लिक्विडिटी देखें, सही है। फॉर एग्जांपल कौन सा चार्ट ओपन करें यार? अच्छा जी, ओपन करते हैं हम फ्लो की को ओपन करते हैं, सही है। जस्ट फ्लो की में हम वो देखेंगे। फ्लो की बहुत ही अच्छा कॉइन है। अच्छा जी, फ्लो की कॉइन मैंने ओपन कर दिया। ये कौन सा मिनट है? अच्छा जी, ये देखो, ये देखो, अच्छा ये देखो, ये हमारे पास फ्लोकी का चार्ट है और इसमें हम अब लिक्विडिटी ढूंढेंगे, सही। ये 15 मिनट का चार्ट है। इसको मैं 1 आवर पे कर देता हूँ ताकि और क्लियर नज़र आ जाए। हमारा नेट भी इतना स्लो है, इतना स्लो, क्या ही बता सकते हैं यार। अब वर्क भी नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये देखो, अब ये हमारे पास फ्लोकी का चार्ट ओपन हो गया, सही है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे स्वीप हो चुकी है वो हम देखते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी स्वीप नज़र आ गई है। ये देखो, ये हमारे पास एक डिमांड जोन था, ये देखो, ये वाली हमारे पास एक ग्रीन कैंडल यहाँ से बनी है, ये देखो, ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी है, सही है। ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी है, खासी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, और ये एज अ सपोर्ट काम यहाँ पे इसने किया है। यहाँ से मार्केट थोड़ी सी अप गई है और मार्केट देखो नीचे की सारी लिक्विडिटी ली है। अब जो भी बंदा इस कैंडल पे ट्रेड लेगा और सोचेगा कि यहाँ से तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो वो सारे के सारे नीचे का ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट ये देखो यहाँ से ऊपर, और जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस ऊपर होते हैं वो सारे के सारे कट जाते हैं। अच्छा जी, फ्लो की में मुझे ज़्यादातर लिक्विडिटी नज़र नहीं आती। ये देखो, यहाँ पे एक और लिक्विडिटी मुझे नज़र आ गई, बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी मुझे नज़र आ गई फ्लो की में। अच्छा जी, ये देखो, ये वाली देखो, इसको मैं इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये हैमर कैंडल को ज़रा देखो, ये हैमर कैंडल बनी है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, तो इस कैंडल पे लोग बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये चीज़ मैं ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ आ जाए। अच्छा, ये देखो, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा इस कैंडल पे बाय करता है, फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे कोई भी बंदा बाय करता है इस तरह से, ये, और वो अपना स्टॉप लॉस रखता है इस कैंडल के नीचे, सही है। ये हमारे पास ये वाली कैंडल, जस्ट मैं आपको ये वाली कैंडल बता रहा हूँ, सही है। ये वाली जो कैंडल है ना, हैमर कैंडल, इस पे लोग बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा इस पे बाय करता है और स्टॉप लॉस नीचे रखता है, सही है, और टारगेट रखता है 1:2, सही है।
1:2 का टारगेट रखता है, सही है। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी अप जाती है, नीचे आती है, ये देखो बस स्टॉप लॉस हंट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, हमको निकाल दिया ट्रेड से और फिर यहाँ से ऊपर गई, सही है। तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, सही है। यहाँ पे भी इस कैंडल का यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो चुका है। अच्छा जी, लास्ट पेयर हम ओपन करेंगे, लास्ट पेयर हम ओपन करेंगे। चलो जी, हम BTC को ओपन करते हैं, सही है। जस्ट हम उसमें लिक्विडिटी देखेंगे, BTC USDT, सही है। अच्छा जी, मैंने BTC को ओपन किया। अब ये देखो, ये है हमारे पास 1 आवर का चार्ट BTC का, और BTC के 1 आवर चार्ट को हम रीड करेंगे कि यहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अच्छा जी, BTC में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ये देखो, ये हमारे पास सपोर्ट जोन था, ये हमारे पास सपोर्ट जोन था, और नीचे आप क्लियरली देख सकते हो कि थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई और फिर बूम नीचे, और यहाँ पे जितने भी जिसने भी यहाँ पे लॉन्ग किया है उसकी लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस नीचे है, और ये देखो लिक्विडिटी ले ली और फिर उसके बाद ऊपर। तो ये आपको क्लियरली लिक्विडिटी सेटअप्स नजर आ रहा है। दूसरी लिक्विडिटी यहाँ पे है। अच्छा, ये दूसरी लिक्विडिटी यहाँ पे है, ये हमारे पास सपोर्ट जोन है, ये हमारे पास सपोर्ट जोन है। इसको इस तरह मैं ड्रॉ कर देता हूँ, सही है। ये हमारे पास सपोर्ट जोन है ना दोनों। अब ये देखो, दोबारा मार्केट ये देखो सपोर्ट जोन पे आई है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई है, ये वाली कैंडल आप देखो। अच्छा, ये वाली कैंडल, इस एग्जांपल से आपको और मजा आ जाएगा, सही है। ये हमारे पास सपोर्ट जोन था ना, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये भी हमारे पास एक सपोर्ट जोन था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई। अब दोबारा मार्केट इस सपोर्ट जोन पे आई है और ये वाली कैंडल बनाई है। जस्ट आपने ये कैंडल नोट करना है, सही। ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई है जिसपे मैंने एरो रखा है, ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई है। अब सपोर्ट जोन पे अगर ये वाली ग्रीन कैंडल बनती है तो हम क्या सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि यार सपोर्ट जोन पे तो ग्रीन कैंडल आ गई है, अब हम यहाँ से बाय करेंगे। तो कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल मैं यह इस कैंडल पे बाय करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस कैंडल पे बाय करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस तो नीचे आएगा ना। 1:2 में टारगेट कर रहा हूँ या 1:3 में टारगेट कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस नीचे आएगा। मार्केट देखो, बस स्टॉप लॉस हंट किया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया और फिर यहाँ से ऊपर। जब मेरा स्टॉप लॉस हंट हो जाता है तो फिर मेरे मार्केट का क्या करना है, तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे जनरेट होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, सप्लाई और डिमांड पे सबसे ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या होती है, लिक्विडिटी जनरेट होती है, सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होंगी। एक और एग्जांपल देता हूं, ये देखो, ये हमारे पास सप्लाई जोन था, यहाँ से मार्केट नीचे, ये भी हमारे पास एक सप्लाई जोन था और यहाँ से मार्केट नीचे। अब इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह, सही है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सप्लाई जोन है। यहाँ से भी मार्केट नीचे और यहाँ से भी मार्केट नीचे, और ये देखो एक बड़ी कैंडल आई है और बड़ी कैंडल ने क्या किया है, मार्केट को ऊपर धकेला है, और जस्ट इसने लिक्विडिटी ली है और उसके बाद नीचे आ रही है। तो जिसने भी यहाँ से सेल किया होगा उसकी लिक्विडिटी ऊपर होगी, तो मार्केट ने बस लिक्विडिटी ली है और अब ये नीचे आ रही है। तो ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे ली है और यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी ली है। तो ये मार्केट चलती लिक्विडिटी पे है। आपने लिक्विडिटी को ज़रूर समझना है और किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपने ज़रूर लिक्विडिटी का वेट करना है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा के लिए सपोर्ट जोन पे और साथ में रेजिस्टेंस जोन्स पे आपने मस्ट लिक्विडिटी को देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है या लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो चुकी, आपने मस्ट देखना है, सही है। लिक्विडिटी के लिए एक इंडिकेटर भी है, अगर कोई लगाना चाहता है तो लगा सकता है, सही है। मैंने तो आज तक इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए ये इंडिकेटर बता देता हूँ। लिक्विडिटी, अगर आप लिक्विडिटी स्विंग्स, ये देखो लिक्विडिटी स्विंग्स लक्स इल्गो। अब यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, सही है। ये मैंने चलो मैं ये जो ड्राइंग है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जितने भी ड्राइंग्स है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ये इंडिकेटर लगा लेता हूँ, सही है। आपने यहाँ पे लिखना है लिक्विडिटी स्विंग्स। ये देखो लिक्विडिटी स्विंग्स, ये जो है लक्स इल्गो, ये फर्स्ट वाला आपने ये लगाना है और यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आता है कि कहाँ पे लिक्विडिटी है, सही है। ये जो है ये ग्रीन, तो इसके नीचे ये 202 ये लिक्विडिटी है, सही है। और इसके ऊपर 545 ये वाली लिक्विडिटी है।
बस आपको नज़र आता है, पहले से आपको ये इंडिकेटर बता देता है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। तो ये इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। सही है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड पे जनरेट होती है, और वहाँ पे आपने बहुत एहतियात करना है। किसी भी ट्रेड को मैनेज करने से पहले आपने कन्फर्मेशन देखनी है। कन्फर्मेशन पे भी मैंने वीडियो बनाई है। तो लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी को समझो, लिक्विडिटी के बगैर ट्रेड मत करो, इसमें आपका ही फ़ायदा होता है। और ये जो जितने भी बिग प्लेयर हैं ना, वो सारे के सारे लिक्विडिटी पे काम करते हैं, और वो लिक्विडिटी से मतलब इतना पैसा जनरेट करते हैं। हम क्यों लॉस करते हैं? 95% ट्रेडर क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि जो बिग प्लेयर है ना, वो सारा का सारा हमारा पैसा हड़प लेते हैं। सही है, तो इसलिए मस्ट आपने लिक्विडिटी का वेट करना है। लिक्विडिटी पे आपने प्रैक्टिस करना है। लिक्विडिटी को आपने लैपटॉप या मोबाइल पे देखना है। आप ट्रेडिंग व्यू को मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो और लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। बाय द वे, सबसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन करो। व्हाट्सअप चैनल में आपका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें मैं डेली पोल भी भेजता हूँ, सिग्नल भी भेजता हूँ, और साथ में इन्फॉर्मेशन भी भेजता हूँ और न्यूज़ भी भेजता हूँ। सही है, तो मस्ट आपने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना है, और साथ में आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं, व्हाट्सअप चैनल में मुझे बताओ। व्हाट्सअप चैनल सब ने ज्वाइन करना है, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल में मैं डेली एक्टिव रहता हूँ और डेली वॉइसेस भी करता हूँ। तो यकीन करो, ये मेरा 5वां 6ठा बार था कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कभी नेट चला जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। यार ये मेरा 6ठी बार था, 6ठी मतलब 1 2 3 4 5 6 बार था कि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और रमज़ान भी है, और यकीन करो, यकीन करो, कल से मैं बीमार हूँ, कल से, और गला फुल ख़राब है। और आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 2 घंटे ही नींद की है, 2 घंटे, जिसकी वजह से जो एक साइड है ना मेरा सर का, ये इतना मतलब मैं पागल हो गया। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, और उम्मीद करता हूँ कि इससे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई होगी। और बस अल्लाह आप सबको खुश रखे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए वो मुझे ज़रूर बताओ अपने व्हाट्सएप चैनल पे। सही है, सारे के सारे मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाओ, और मस्ट ज्वाइन करो व्हाट्सएप चैनल को। अल्लाह आप सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़।